हेलो गाइस, मैं हूं जुनैद और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्स ऑफिसर के बारे में। सेल्स ऑफिसर का काम भी मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ ये भी बताऊंगा अगर आपको सेल्स ऑफिसर बनना है तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है, क्या क्राइटेरिया है, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे इस जॉब के लिए, सेल्स ऑफिसर जॉब के लिए, या फिर किस तरीके से आप सेल्स ऑफिसर बनेंगे। और लास्ट में हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है सैलरी। एक सेल्स ऑफिसर की कितनी सैलरी होती है। कुछ मेरे पुराने वीडियोस भी हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा ब्रीफ में बात की है। आई बटन में वीडियोस लगा दूंगा, बिल्कुल वीडियो को देखना ज़रूरी, देख लेना। ओके, इस वाले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दो, अगर आपको बैंकिंग फील्ड में जॉब लेनी है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। वीक होगी तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैसे करें स्ट्रॉन्ग, सवाल अगर आपके मन में ये आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है। आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए उस कोर्स को ख़रीद लीजिए। 19 रुपीज़ ओनली, 19 रुपये का कोर्स है। बहुत ही ईजिली परचेज कर पाएंगे गूगल पे, फ़ोन पे से पेमेंट करके, और सीख सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, क्योंकि इसके बिना जॉब नहीं मिलती। पहला स्टेप्स है हमारा वर्क ऑफ सेल्स ऑफिसर। जी हाँ, सेल्स ऑफिसर क्या काम करता है? सेल्स ऑफिसर चीज़ों को सेल करता है। ठीक है जी, क्या चीज़ें सेल करता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले और चीज़ें भी सुन लो। चीज़ों को सेल करना एक सेल्स ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। सेल्स ऑफिसर एक तगड़ा ऑफिसर होता है अपने आप में। जितना भी बैंक होता है, जितनी भी संस्थाएं होती हैं, उनमें सबसे अहम रोल सेल्स ऑफिसर का होता है, क्योंकि जब तक चीज़ें सेल नहीं होंगी आपको सैलरी कहाँ से मिलेंगी, चाहे आप मैनेजर लगे हों या आप कुछ भी लगे हो बैंक के अंदर या किसी भी संस्था में। मेन काम यहाँ पर सेल्स ऑफिसर करता है। वैल्यू उसको उतनी मिले या ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ, तगड़ी जॉब होती है सेल्स ऑफिसर की। ठीक है जी। अब लोगों से बात करना, अकॉर्डिंग टू नीड उसको प्रोडक्ट एंड सर्विस देना, ये भी काम सेल्स ऑफिसर का ही होता है। अब मान लो आपको कोई चीज़ सेल करनी है तो आपको लोगों से बात करनी ही पड़ेगी जा करके, तभी तो आप चीज़ें सेल कर पाओगे। तो यहाँ पर चाहिए कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग। मैंने पहले ही भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में क्या चीज़ें सेल होती हैं आज के इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। जैसे होम लोन हो गया, ये आप सेल करेंगे। साथ साथ गोल्ड लोन होता है सेल करने के लिए, ये आप सेल करेंगे। और भी बहुत सारे लोन होते हैं। क्रेडिट कार्ड हो गया, बैंक्स अकाउंट भी सेल होता है। बैंक अकाउंट खोलना सेल कहलाता है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, मतलब आप अगर किसी बंदे का अकाउंट खोल रहे हो तो समझ लो आपका एक कस्टमर पक्का तो हो ही गया, जिंदी सी बात है। तो ये भी आपका एक काम है। और नंबर 5 है यहाँ पर इंश्योरेंस, और नंबर 6 है पॉलिसी। ठीक है, ये मैंने सिर्फ 6 चीज़ें बताई हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बैंकिंग फील्ड में सेल करनी पड़ती हैं। अगर आप बैंकिंग फील्ड में लगना चाहते हो सेल्स मैनेजर, बहुत अच्छी बात है। किसी और इंडस्ट्री में लगना चाहते हो तो भी अच्छी बात है। अब एक चीज़ और बता दूं, सेल्स ऑफिसर भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है नॉर्मल सेल्स एग्जीक्यूटिव और दूसरा होता है कमीशन सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो ये जो नॉर्मल वाला बंदा होता है ये बहुत कम पैसे कमा रहा होता है, 15-20 हज़ार रुपये। लेकिन ये जो कमीशन सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है ये 1-2 लाख सैलरी उठा रहा होता है हर महीने। ठीक है, तो अगर किसी को कमीशन सेल्स एग्जीक्यूटिव बनना है तो इस वीडियो को देख लेना, लिंक लगा रहा हूँ। ठीक है, कंप्लीट देख लेना, वहाँ पर बहुत ब्रीफ में चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है, तो ये एक बात हुई। अब बात करते हैं गाइडलाइन की, कि अगर हमें ये जॉब लेनी है तो क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले कम से कम आप 12वीं पास हों। ठीक है, अगर बैंकिंग फील्ड में जाना है तो ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर किसी और फील्ड में जाना है तो कम से कम 12वीं पास आपका होना ज़रूरी है। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी चीज़ है बात करनी आनी चाहिए आपको। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस तरीके से आपको भी बात करनी आनी चाहिए ग्राहक से। ठीक है, तीसरी चीज़ है यहाँ पर कॉन्फिडेंस अच्छा हो आपका। जो चीज़ आप बता रहे हो उसका यूज़ भी हो, और आप बताने का जो आपके तरीक़े हैं, कॉन्फिडेंस जो है वो तगड़ा होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नंबर 4 है सेल्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जी हाँ, सेल्स क्या होता है, सेल्स के थ्रू चीज़ें कैसी जाती हैं, सेल्स किसको कहते हैं, सेल्स अगर डाउन जाती है तो क्या हो रहा है, अप जा रही तो क्या हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और नंबर 5 है आपकी जो उम्र है वो 18 प्लस होनी चाहिए, 18 प्लस होना ज़रूरी है। नंबर 6 है फाइनेंशियल चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आपको फाइनेंशियल चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो आप हिसाब किताब गड़बड़ कर देंगे। आपको जीएसटी नहीं पता, आपको इनकम टैक्स नहीं पता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं 2 बेसिक से बता रहा हूँ। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं मालूम है तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कहाँ से सीखोगे? यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है सारी चीज़ें।
अगर आप डालोगे व्हाट इज़ जीएसटी, भाई साहब पूरा ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। इनकम टैक्स क्या होता है, कैसे देना होता है, किसे देना होता है, सारी चीज़ आपको यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। और ये वीडियो भी आपको फ्री में देखने के लिए मिल रही है। प्लीज़ हिट द लाइक बटन अगर आपको पसंद आ रही है तो, ठीक है। तो ये छठा ऑप्शन था। सातवां हमारे पास है बैंकिंग अवेयरनेस। अगर बैंक में जा रहे हो तो बैंक के बारे में पता होना चाहिए, या जिस कंपनी में जा रहे हो उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ सकता है यहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग नॉलेज आपको होनी चाहिए, बैंक की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास हमारा थर्ड स्टेप्स है हाउ टू बिकम सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स ऑफिसर, ठीक है। ज़्यादा फर्क नहीं होता है, हल्का सा फर्क होता है सेल्स एग्जीक्यूटिव और सेल्स ऑफिसर में, ठीक है। तो यहाँ पर दो मेथड है, लेकिन मैं पहले एक नीडेड चीज़ की बात करता हूँ, रिज्यूम। आपके पास अगर रिज्यूम नहीं है तो ऑनलाइन जॉब ढूंढने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। रिज्यूम जो है आपका वो ऑनलाइन जॉब ढूंढने में बहुत बड़ा गेम प्ले करता है, या मैं कहूँ रोल प्ले करता है, ठीक है। कैसे? कोई भी बंदा जब आपको जॉब देगा तो वो आपका सबसे पहले रिज्यूम देखेगा, और रिज्यूम अगर आपका परफेक्ट बना हुआ नहीं है तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, वो आपको बात ही नहीं करेगा वो आपसे, ठीक है। अब परफेक्ट रिज्यूम बनाने के लिए मैं इस तरफ एक वीडियो लगा दूंगा, आप उस वीडियो को देख लेना, ठीक है, और उसके जैसे बनाना सीख लेना। या मुझसे पूछो मैंने अपना रिज्यूम कैसे बनाया, कैसे जॉब लेता हूँ मैं किसी भी बैंक में या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में। इंस्टाग्राम मेरा इधर है, प्लीज़ जाके फॉलो कर लो, कुछ सवाल है पूछ लो, ठीक है। अब जॉब लेने के जो दो तरीके हैं उसमें सबसे पहला तरीका है रेफरेंस, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूँ दूसरा तरीका क्या है, फ्यूचर बैंक का प्रोग्राम। फ्यूचर बैंक का प्रोग्राम में 4 लाख रुपए लगते हैं, 1 साल का कोर्स होता है, यूनिवर्सिटी के थ्रू होता है, गारंटीड जॉब होती है, ठीक है। बात ख़त्म। अब हम बात करते हैं रेफरेंस की। जी हाँ, सबसे सही, सबसे आसान गरीबों के लिए, मतलब जॉब जल्दी मिल जाए उस लिए रेफरेंस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपका कोई पहले से बंदा जानता हुआ काम कर रहा है बैंकिंग सेक्टर में, जहाँ भी आपको जॉब लेनी है उससे कहो भैया हमारा भी करवा दो सिलेक्शन, हमसे ये चीज़ें आती हैं, अपनी स्किल्स बताओ और उसको बोलो कि भैया मुझे भी जॉब दिलवा दो। अगर उसका मन करेगा दिलवा देगा, नहीं तो वो भी आपको टाल सकता है। बस आपको लगे रहना है, कहते रहना है, फॉलो अप लेते रहना है, शायद आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अब दोस्तों ये बात तो थी किस तरीके से हमें सेल्स एग्जीक्यूटिव बनना है, ठीक है। मैं इस फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम पे ना कंप्लीट एक वीडियो लेके आने वाला हूँ बहुत ब्रीफ में, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो, बस फ्री में होता है। अब बात करते हैं सैलरी की, कि एक सेल्स ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है, ठीक है। तो गाइज़ मैं यहाँ पर जो सैलरी आपको बता रहा हूँ वो नॉर्मल जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं या ऑफिसर होते हैं उनकी बता रहा हूँ। एक फ्रेशर सेल्स ऑफिसर की सैलरी की बात करें तो 16-17 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि 12,000 एक लिमिट है, गवर्नमेंट की लिमिट है कि 12,000 से अगर कोई बंदा सैलरी कम दे रहा है आप वहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं, कंपनी भी बंद हो सकती है, ठीक है। तो 12 तो कोई देता नहीं है, 12 से ऊपर ही देता है जो भी देता है, ठीक है। तो आपकी 16 तक हो सकती है, वो भी आपकी ग्रेजुएशन बढ़िया है, आपने MBA वगैरह या कुछ इससे नीचे का किया हुआ है। तो अगर आपने ऐसे इंटर पास किया तो भैया 12-13 ही मिलेगी फिर, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको सैलरी मिल सकती है 20 से 22 हज़ार रुपये के बीच में फर्स्ट टाइम, ठीक है, उस कंपनी में। बाकी आपका एक्सपीरियंस किस कंपनी का है, आपने वहाँ पर कितनी सैलरी ली थी, वो एक अलग बात है, उसके बेस पे फिर आप सैलरी खुद से डिस्कस कर लेंगे, उधर को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक बात हुई। अब इन सारी चीज़ों से आपने क्या सीखा प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिए मुझे। और अगर आपको वाकई बैंकिंग फील्ड में जॉब लेनी है तो प्लीज़ आप हमारा कोर्स ज़रूर ख़रीदिए, वहाँ पर आपको बेसिक से लेकर थोड़ा एडवांस लेवल तक बताया गया है कम्युनिकेशन स्किल के विषय में बारे में, ठीक है। मेरा नाम जुनैद है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी सवाल है पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। यहाँ तक अगर इस वीडियो को देखते हुए आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लो, फ्री में होता है, ठीक है। मेरा नाम जुनैद है। फ़िलहाल के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।